Alright, what if I ask you how we can assign type to an object? In that case, we use interfaces. For example, अपन एक function बनाते हैं. Okay, we have a function greetings. अब ये फंक्शन जो है वही आउट इनपुट ले रहा है एज एन ऑब्जेक्ट. जो ये यूजर फील्ड हमने इनपुट में लिया है वो एक ऑब्जेक्ट है. ठीक है. अब मैं यहाँ पर इस फंक्शन को पास करता हूँ. अपने ऑब्जेक्ट की यूजर नेम. मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरे ग्रीटिंग में इनपुट आएंगे उसमें यूजर नेम होना चाहिए, इसका इंसान का ईमेल होना चाहिए, और पासवर्ड होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल ओके. बट अगर कोई भी ह्यूमन या फिर कुछ भी जो ये फंक्शन यूज करेगा, सॉरी, जो भी ये फंक्शन यूज करेगा वो ये भी कर सकता है कि इनपुट फील्ड चेंज करे. जैसे यूजर नेम की जगह वो फर्स्ट नेम यूज कर लें, या फिर कोई सी फील्ड मुझे प्रोवाइड ही नहीं करे. तो इस चीज़ को अपन कैसे सॉल्व कर सकते हैं? बाय प्रोवाइडिंग दिस अ टाइप, स्पेसिफिक टाइप की जो भी मेरा यूज़र ऑब्जेक्ट आ रहा है उसका एक पर्टिकुलर टाइप होगा, और उस यूज़र ऑब्जेक्ट में यूज़र नेम होना चाहिए विच विल बी ऑफ टाइप स्ट्रिंग. ओके, तो ईमेल होना चाहिए विच विल अगेन बी ऑफ टाइप स्ट्रिंग, एंड उसका पासवर्ड होना चाहिए विच विल बी ऑफ टाइप नंबर. राइट. अब जो भी इस टाइप से आएंगे, जो भी ऑब्जेक्ट एज एन इनपुट इस टाइप पर आएंगे वही एक्सेप्ट होंगे. अदरवाइज वो एरर दे देगा कि इसमें फर्स्ट नेम तो एग्जिस्ट नहीं करता है, मैंने फर्स्ट नेम दे भी दिया, सॉरी यूजर नेम दे भी दिया, तो अगेन एरर आएगा. क्यों? क्योंकि एक फील्ड मिसिंग है, ईमेल. एक और एक्स्ट्रा पॉइंट कि अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा ईमेल ना भी आए तो भी चलेगा, तो आई विल सिंपली पुट अ क्वेश्चन मार्क हियर. आई by just applying a question mark I made it an optional field कि हाँ ये ईमेल अगर मैं दूंगा तो भी चलेगा और ना भी दूंगा तो भी चलेगा. अगर मैं क्वेश्चन मार्क हटा देता हूँ तो इट मेड इट मैंडेटरी, एंड यहाँ पर क्या दे देगा कि मेरे पास टाइप में ईमेल है ही नहीं. राइट. तो दैट्स हाउ वी असाइन टाइप टू एन ऑब्जेक्ट. बट इफ आई यूज दिस फंक्शन अगेन एंड अगेन एनीवेयर कि हाँ ठीक है मैं इस फंक्शन को अगेन एंड अगेन यूज कर रहा हूँ, और नॉट लाइक दिस कि फॉर एग्जांपल आई create another function and it take this user as an input, and I create another function too कि this is also taking user as an input. तो जब भी मैं इस यूजर को पास करूंगा तब मुझे यहाँ पर एक उसके टाइप्स डिफाइन करने पड़ेंगे. राइट. कि मुझे इस टाइप का यूजर चाहिए. अभी तो ओनली 2 फंक्शन है, अगर जैसे फंक्शन ज़्यादा बढ़ गए 10 to 15 हो गए या फिर और भी हो गए, तो अगेन एंड अगेन उनको डिफाइन करने से बेटर है कि अपन उनका एक इंटरफेस बना लेते हैं. ये ऑब्जेक्ट के लिए होता है. इसका सिंटेक्स होता है, ओके यहाँ पे देखते हैं. हियर अपन ने यूज़र का एक इंटरफेस बना लिया कि अपन ने बनाया कि यूज़र में एक ऑब्जेक्ट है, उसका फर्स्ट नेम स्ट्रिंग टाइप का होगा, लास्ट नेम स्ट्रिंग टाइप का होगा, ईमेल स्ट्रिंग टाइप का होगा, एंड एज नंबर होगा. राइट. एंड अपन ने उस फंक्शन में सिंपली पास कर दिया कि दिस यूज़र टाइप इज इंटरफेस, यूज़र का इंटरफेस इस यूज़र का टाइप हो जाएगा. तो जो भी इसके अंदर फील्ड होंगी वो ऑटोमेटिकली यूज़र उन्हें एज अ टाइप कंसिडर कर लेगा, और अपन उनको इस डॉट फंक्शन के थ्रू क्या बोल सकते हैं एक्सेस कर पाएंगे. तो अपन एक बार बनाते भी हैं इंटरफेस. तो अपने पास यूज़र नेम है विच विल बी ऑफ टाइप स्ट्रिंग, email, here we have created an interface. अब इस इंटरफेस के थ्रू अपन लोग उनसे टाइप प्रोवाइड करेंगे. टाइप प्रोवाइड से जैसे मैंने फंक्शन बनाया ग्रीटिंग. अब इसके अंदर मैं एक ऑब्जेक्ट पास कर रहा हूँ, और इस ऑब्जेक्ट का टाइप क्या होगा? ये इंटरफेस. हियर
अपने यहाँ पे फंक्शन बनाया है, अभी ऑब्जेक्ट जो ये ऑब्जेक्ट पास करा है अपन ने इस फंक्शन में एज एन आर्ग्यूमेंट, उसका टाइप अपन ने डायरेक्टली यूजर से डिफाइन कर दिया है। अब जितने भी मेरे फंक्शन बनेंगे, जैसे अगर मैं दूसरे फंक्शन भी बनाता हूँ, ग्रीटिंग 2 3, तो इंस्टेंट अगर मुझे यहाँ पे मान लो एक एड्रेस फील्ड ऐड करनी है, ठीक है, मैंने इस फंक्शन को कॉल करता हूँ, मैंने पास की वैल्यूज यूजर नेम, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे एक एड्रेस फील्ड पास करनी है कि हाँ मैं यहाँ यहाँ रहता हूँ वगैरह वगैरह, तो इंस्टेंट हर एक जगह अप्लाई अपडेट करने की जगह वी हैव क्रिएटेड इंटरफेस एंड अपन लोग सिर्फ सिंपली यहाँ पर अपडेट करेंगे कि यहाँ पर मुझे एक एड्रेस फील्ड ऐड करनी है, वो भी एक स्ट्रिंग टाइप की होगी, राइट। अपन ने सिर्फ एक ही जगह अपडेट करा है और ऑटोमेटिकली हर जगह अपडेट हो चुका है। अगर अपन लोग पहली वाली अप्रोच लगाते हैं जहाँ पर अपन लोग यहाँ पर एक्सप्लिसिटली डिफाइन कर देते हैं उसको टाइप, तो अपन को हर एक जगह एक नई फील्ड ऐड करनी पड़ती कि हाँ यहाँ पर मुझे एक एड्रेस फील्ड ऐड करनी है एंड सो फोर्थ, अपन को इस तरीके से करना पड़ता। बट वी हैव क्रिएटेड एन इंटरफेस जहाँ पर अपन को सिर्फ एक ही जगह अपडेट करना पड़ेगा, एंड दैट्स हाउ वी यूज इंटरफेसेस। Alright, let's discuss about types. So they are very similar to interfaces, but types let you aggregate data together. What does it mean? We will discuss it, but let's see how we write types. तो टाइप अपन वैसे ही लिखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा कीवर्ड टाइप, उसका नेम इक्वल टू एंड दिस। तो टाइप अपन लोग हमेशा इक्वल टू के साथ लिखते हैं, ओके। तो ये सेम टू सेम इंटरफेसेस जैसे ही होते हैं। यूज़र नेम, यहाँ पे अपन एक यूज़र नेम फील्ड प्रोवाइड करेंगे ऑफ स्ट्रिंग, बेसिकली अपन को ऑब्जेक्ट को टाइप प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं, ओके। एज ऑफ नंबर, ठीक है। जब भी मैं इसी एक वो बना देता अपन ऑब्जेक्ट, ओके। सेम टू सेम अपन जैसे इंटरफेसेस को यूज़ करते थे। अगर मैं यहाँ पर एक इंटरफेस बनाता, तो यहाँ पर मैं टाइप की जगह उसको इंटरफेस प्रोवाइड करता कि यूज़र टू यूज़ कर, तो भी कोई एरर नहीं आता। क्यों? कि ये भी वही काम कर रहा है, ये भी वही काम कर रहा है। द की डिफरेंस इज कि दे लेट यू एग्रीगेट डेटा टुगेदर। यूनियन अपन प्रोवाइड कर सकते हैं इन द सेंस कि अपन लोग दो डिफरेंट टाइप्स का, दो डिफरेंट इंटरफेसेस का यूनियन एक ही टाइप में दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने स्ट्रिंग और नंबर लिखा है, तो we can do this also, but we can also provide them two different interfaces or two different types together, even a type and an interface, ठीक है। जैसे अपन लोग देखते हैं, मेरे पास यहाँ पे एक यूजर टू इंटरफेस है एंड आई विल क्रिएट अनदर इंटरफेस, थ्री, एंड इसकी फील्ड होगी एफ नेम एंड एज। व्हाट इफ कि मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरा यूज़र है वो जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा वो या तो यूज़र नेम यूज़ कर सकता है या फिर एफ नेम यूज़ कर सकता है, ठीक है। मतलब दोनों में से कुछ ना कुछ तो करना ही करना है, इट्स मैंडेटरी। तो आई विल क्रिएट अनदर टाइप, ओके, इसका नाम आई विल क्रिएट अ टाइप यूज़र एंड आई विल से कि ये यूज़र टू और यूज़र थ्री का यूनियन है। व्हाट डज इट मीन्स? कि जो भी मेरा टाइप यूज़र है वो इन दोनों का यूनियन है, या तो वो इस टाइप का यूज़ कर सकता है, यूज़र नेम और एज पैरामीटर यूज़ कर सकता है, या फिर एफ नेम और एज पैरामीटर यूज़ कर सकता है। जैसे मैंने यहाँ पर यूज़र नेम यूज़ करा है तो ये एरर नहीं दे रहा है, बट अगर मैं यहाँ पर एफ नेम यूज़ करता हूँ तो भी वो मुझे एरर नहीं देगा। क्यों? क्योंकि आई हैव made a union of user 2 and user 3, ठीक है। कोई एरर नहीं आया है, क्यों? क्योंकि दोनों का अपन ने यूनियन किया है।
देयर अनदर थिंग इंटरसेक्शन। बेसिकली इंटरसेक्शन वही होता है कि अपन लोग, मतलब इंटरसेक्शन नहीं हो सकता है, इसको अपन कह सकते हैं कि ये दोनों फील्ड्स को कंबाइन कर देता है। जैसे अगर मैं यहाँ पर एंड लगाता हूँ, ठीक है, एंड, अब यहाँ पर एरर क्यों आ रहा है? ओके, अपन ने इन दोनों कंबाइन कर दिया है। अब अपने पास है मतलब जो भी यूज़र है उसके अंदर है अपना यूज़र नेम है, एज है, एफ नेम है, और एज ये दोनों सेम हो चुके हैं, ठीक है। तो इस एरर को सॉल्व करने के लिए मुझे यहाँ पर यूज़र नेम भी देना पड़ेगा, ठीक है। अब हुआ क्या है यहाँ पर कि बेसिकली ये दोनों फील्ड कंबाइन हो चुकी है, इनकी सारी प्रॉपर्टीज इस यूज़र टेबल में तो इस यूज़र टाइप में आ चुकी है। बेसिकली अपना यूज़र टाइप अब क्या बन चुका है, अगर अपन इसको देखें तो अब अपना यूज़र जो टाइप है वो इस टाइप का बन चुका है। क्यों? क्योंकि इसने दोनों यूज़र 2 और यूज़र 3 की वैल्यूज़ को इंटीग्रेट कर लिया है और कंबाइन कर लिया है। तो दिस इज व्हाट टाइप एंड इंटरफेस और टाइप्स के बीच में डिफरेंस भी यहाँ पर हो गया है। ओके।